Hello aspirant, welcome to the third lecture of number system. Here we are going to discuss some basic concepts regarding number system. Then we will further discuss some examples related to it. मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ. कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, पूछता है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ऐसे पूछता रहता है. तो जब भी ऐसे पूछे तो हमें एज्यूम क्या करना है कि हम एज्यूम करेंगे कि वो नंबर ए है, A-1 है, A+1 है, ऐसा हमें एज्यूम करेंगे. ऐसा क्यों एज्यूम करेंगे, इसका बेनिफिट हमें दिखेगा जब हम एडिशन करेंगे ना इसका. कई बार क्वेश्चन में पूछेगा कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो जब हम इस नंबर का सम करेंगे, जब इस नंबर का सम करेंगे तो हमें डायरेक्ट 3A मिल जाएगा. ऐसे ही जब 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में इसका सम निकालेंगे तो हमें डायरेक्ट 5A मिल जाएगा. तो ये ध्यान रखेंगे हम. कभी भी क्वेश्चन में पूछेगा 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो हमें यही एज्यूम करना है. 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर पूछेगा तो ऐसे फॉर्म में एज्यूम करना है. ठीक है. अगर 2 पूछ लिया या 4 ऐसे कुछ पूछ लिया ना, तो हम यहीं से पिक कर सकते हैं कि ये नंबर हमने 4 कॉन्जिक्यूटिव में एज्यूम कर लिया. उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा. ठीक है. 6 पूछ लिया तो एक और किसी साइड भी, या तो लेफ़्ट साइड A-3 कर दीजिए या राइट साइड A+3 कर दीजिए तो भी हो जाएगा. मतलब अब नंबर एज्यूम करना है अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या इंटीजर या जो भी, तो इसी फॉर्म में हम एज्यूम करेंगे. ठीक है. तो यही लिखा है, सिमिलरली 1 कैन डू फॉर 7, 9 एंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. मतलब 7 पूछेगा तो A-3, A-2, A-1 ऐसे करके हम एज्यूम करेंगे. 9 पूछेगा तो A-4 से स्टार्ट हो जाएगा. ऐसे ही हमें एज्यूम करना है. ठीक है. इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, वो हम डिस्कस करते हैं. अभी फ़िलहाल एग्जाम्पल पे जब जाएंगे जब डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, सेकेंड कॉन्सेप्ट है आज का. 2 डिजिट नंबर अगर एज्यूम करना हमें तो हम 10x + y एज्यूम करते हैं. ठीक है. x एक 10th डिजिट वाला नंबर होगा और y यूनिट डिजिट वाला. जैसे 23 है ना, तो यहाँ पे x = 2 हो जाएगा, y = 3 हो जाएगा. ठीक है. तो 23 ऐसे एज्यूम हो गया अपना 10x + y. अगर 3 डिजिट में पूछ रखा है तो 100x + 10y + z. ये जो चीज़ है ना, यूपीएससी 2 डिजिट नंबर एज्यूम करने वाली जो बात है, यूपीएससी इस पे बार बार क्वेश्चन पूछ रखा है. 3 डिजिट का 1 या 2 बार पूछ रखा है, लेकिन 2 डिजिट पे हमेशा पूछता है. वो कभी क्या करेगा कि नंबर को रिवर्स कर देगा, कभी इंटरचेंज करेगा. यही लैंग्वेज रहती है, रिवर्स या इंटरचेंज, और उसी पे बार बार क्वेश्चन पूछता है. हम देखेंगे कैसे वो पूछ रहा है. एग्जाम्पल जैसे ही आएगा हम देख लेंगे. ठीक है. तो अभी तक 2 कॉन्सेप्ट मैंने बताया. जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर चूज़ करने हैं तो कैसे करेंगे, और दूसरा कि जब डिजिट नंबर ऐसे आ जाए तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे. ये चीज़ ध्यान रखेंगे. अभी क्वेश्चन करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. उससे पहले एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि कुछ बेसिक अलजेब्रा के फॉर्मूला होते हैं. जैसे A² - B² = A-B × A+B. A+B का होल स्क्वायर A² + 2AB + B². ठीक है. ऐसे ही फार्मूले हैं सारे. A² + B² को कैसे लिखेंगे, सारे फार्मूले. इसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो मैंने स्टार मार्क कर रखे हैं, वो आपको याद ही होने चाहिए बिल्कुल ही. वैसे तो बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है, ये बल्कि सबको पता होता है, ईजी है इसलिए सबको पता होता है. ये याद रखेंगे A + B + C का होल स्क्वायर A² + B² + C² + 2AB 2BC 2CA. ठीक है. A + B का होल क्यूब और A³ - B³ A³ + B³. ये जो चारों फार्मूले हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे. ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप ध्यान रख लेना. A⁴ - B⁴ जब लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं. ऐसा क्या हुआ कि ये चीज़ को यार थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, तो A² - B² लिखा है और ये A² + B² लिखा है. ठीक है. जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये वापस से यही चीज़ बन जाएगी. क्लियर है. वो क्लियर होगा, इजी है काफ़ी चीज़ें. अब देखो कई बार क्या होता है कि x+1/x = कुछ नंबर दे रखा रहता है और पूछ लेता है कि x² + 1/x² की वैल्यू बताओ, या x³ + 1/x³ की वैल्यू बताओ. या फिर ऐसा दे रखा है और x - 1/x दे रखा है और पूछ रहा है x² + 1/x² की वैल्यू बता दो. ठीक है. तो ये हो कैसे रहा है वो मैं समझा देता हूँ. जैसे अभी हमने पढ़ा x + 1/x = A दे रखा है. ठीक है. अभी हमने पढ़ा ना A + B का
होल स्क्वायर, और ये सबको पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। अब इसमें मैं वैल्यू रखता हूँ, ए इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू 1/x, स्क्वायरिंग किया, ये 2 प्लस 1/x स्क्वायर, और साथ साथ ए का भी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ए स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ऐसे ही क्यूब वाले फार्मूले में रख के करेंगे तो भी मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ऐसे मिलता है, माइनस वाले फार्मूले में रखेंगे तो ये मिल जाएगा। याद रखने की छोटी सी ट्रिक ये ध्यान रखेंगे ना, x प्लस 1/x इज इक्वल टू, जब a लिखा है प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, उल्टा हो रहा है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जब प्लस है तो माइनस आ जाएगा, जब माइनस है तो प्लस आ जाएगा। बिल्कुल ईजी चीज़ है, याद हो जानी चाहिए। फार्मूले में कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दिया, ये आप अपने जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पे आप चिपका के रख सकते हैं, या फिर याद है तो फिर बेहतर है। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा। लिखा है पहला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द सम ऑफ डिजिट इन द नंबर 10 टू द पावर n प्लस 1 इज 2। ओके, इसने पूछा कि n की कौन सी ऐसी वैल्यू रखें जब पावर करें हम 10 टू द पावर n का, तो उसके जितने भी डिजिट या जो भी बनेंगे ना उनका सम 2 आ जाए हमेशा, ये कह रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट ही n इज टू 0 1 2 3 ऐसे वैल्यू रखना स्टार्ट करा हमने। 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, ऐसे करते हैं। 0 रखा तो 10 टू द पावर 0, एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 लिखा है हमने, प्लस 1 किया 2 हो गया, ठीक है। 10 टू द पावर 1 प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1 11, 11 को 1 प्लस 1 2, क्योंकि सम ऑफ डिजिट पूछ रखा है ना इसलिए हम 1 प्लस 1 कर रहे हैं, तो ये 2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही 10 टू द पावर जब 2 किया 100 प्लस 1, फिर सम ऑफ डिजिट क्या 2 आ गया। तो 10 की अब कोई भी वैल्यू रखेंगे ना हम, तो 10 की पावर में n की कोई वैल्यू रखेंगे तो और उसका सम करेंगे तो वो हमेशा 2 ही आएगा, क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है ना, 10 की पावर n रखेंगे जब, तो जितना n की वैल्यू रहेगी इंटीजर में, सॉरी नेचुरल नंबर में या जो भी, तो उतने जीरो बढ़ते जाएंगे। मान लो n की वैल्यू 6 है तो 6 जीरो यहाँ आ जाएंगे, प्लस 1 किया फिर से वही इनका सम किया तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी वैल्यू के लिए वो 2 आ जाएगा सम ऑफ डिजिट, क्लियर। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो ऑप्शन में दे रखे हैं। पहला दे रखा है फॉर n इज इक्वल टू 0 ओनली, हमने देखा 0 1 2 3 सबके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। फॉर एनी होल नंबर, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, होल नंबर पूछ रखा है। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 यहाँ से, ठीक है। 10 टू द पावर 0 प्लस 1 2 ऐसे चलता गया, तो किसी भी होल नंबर के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, ये बताओ ओनली लिख रखा है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है। जो भी इंटीजर हमने लिया n का, ठीक है, तो इंटीजर में अपना 0 1 2 3 ऐसे 1 2 3 आ जाएगा, ये भी जो भी है 1 2 3 4 5 ऐसे आगे तक जाएगा इंटीजर, पॉजिटिव पूछ रखा है, ठीक है। अब उसका किया, अब इसने कहा कि ओनली उसी के लिए, लेकिन हमें तो पता है ना यार कि 0 के लिए भी ये ट्रू है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि हमने चेक कर रखा है पहले ही। फॉर एनी रियल नंबर n, अब n इज इक्वल टू 1/2 रख दें, √10 आ जाएगा, 10 की पावर 1/2 मतलब √10, प्लस 1 किया तो ये कोई और वैल्यू आ जाएगी। तो हमें नहीं पता ये क्या आएगा, लेकिन उनका सम 2 नहीं आ सकता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने की। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, सोचना था थोड़ा सा, ये 2020 में पूछा गया था, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यही चीज़ हमने लिख रखी है, इन ए इट इज सेइंग फॉर n इज 0, इसलिए ये गलत है, ओनली सो फॉल्स। सिमिलरली वन कैन चेक फॉर अदर ऑप्शन, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2021 में पूछा है। अब ये भी ध्यान देना ना कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन रिपीट कर रहा है और कैसे वो आगे की चीज़ें पूछ रहा है, कैसे रिलेट कर रहा है, हमें कितना तक डिस्कवर करना है कि हाँ हमें पीवाईक्यू से चीज़ें हेल्प मिले, ये चीज़ ध्यान रखने की है, ठीक है। दे रखा सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कैन बी 100, 5 का है, हमने चूज़ क्या किया, a-2 a-1 a+1 a+2, रूल हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जब भी हम चूज़ करेंगे 5 है तो यही नंबर चूज़ किया। उनका सम ये कह रहा है कि 100 है, ठीक है, इनका सम किया, ये डायरेक्ट 5 आ जाएगा, 5 है,
-2 से 2 कट जाएगा, -1 से 1 कट जाएगा, टोटल ऐड किया 5 ए इक्वल टू 100, ए इक्वल टू 20। अब ए इक्वल टू 20 आ गया तो यहाँ पे अगर 20 पुट करेंगे तो 18 मिल जाएगा, यहाँ से 19 मिल जाएगा, यहाँ से 20, तो वही नंबर लिख रखे हैं मैंने। अब इनका सम करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर पूछ रखा था, हाँ सही है, हमारे इंटीजर मिल गए। स्टेटमेंट 1 ठीक है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कैन बी इक्वल टू देयर सम। ठीक, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है हमें, a-1 a+1 लेना है। ठीक है, सम किया उसका, ये प्रोडक्ट और सम इक्वल है, ये प्रोडक्ट और ये सम इक्वल है, इन दोनों का प्रोडक्ट किया और सम किया हमने। ठीक है, प्रोडक्ट किया तो ये मिला, सम किया तो 3 है, 3 नंबर है, सम 3 ये आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था पहले कि हम ऐसा क्यों चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब सम करेंगे ना तो जितने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर पूछेगा डायरेक्ट वही वैल्यू आ जाएगी। ऑड के नंबर में ध्यान रखना, ऑड के, इवन में डिफरेंट केस होगा, इवन में कुछ अलग हो सकता है, लेकिन ऑड में जितना पूछ रहा है उतना ही वैल्यू आ जाएगा। ये क्या लिखा है, a-b a+b, इसे डायरेक्ट a² - b² लिख दिया हमने, जो कि अपना a² - b² और a यहीं पर रह गया, और यहाँ से हमें 3a मिल गया। ठीक है, अब इसे कॉमन लिया लेफ्ट साइड लाके, तो a पहले ही बाहर, a² - 1 - 3 = 0। अब देखो दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, या तो वो दोनों जीरो हो या तो इनमें से कोई एक जीरो हो जाए। a = 0 नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ो, इसने लिख रखा है प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, जीरो अपना नेचुरल नंबर नहीं है। ऐसे ही a² - 4 = 0 जब किया तो a = +-2 आ गया। ठीक है, -2 पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि -2 भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो a = 2 पॉसिबल है। तो अपना वैल्यू जब रखा है a = 2 यहाँ पे, a = 2 जैसे ही हमने इसमें रखा तो हमें क्या मिल गया, 2 1 3 1 3, तो अब वही नंबर मिला। अब इनका सम करो 6 आएगा, प्रोडक्ट करो 6 आएगा, तो एक हमें मिल गया। तो पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कैन बी इक्वल टू देयर सम, तो सही है, ये भी स्टेटमेंट, ये भी सही है। क्लियर, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, हमने क्यों ऐसा चूज़ किया था कि कॉन्जिक्यूटिव जब रहेंगे तो हम ऐसे ही सेलेक्ट करेंगे नंबर, उसका बेनिफिट दिख रहा होगा, है ना। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 2021 में ये पूछ रखा था, उसने एक स्टेटमेंट में पूछ लिया। अगले साल क्या पूछा उसने, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटी आर देयर। देखो पहले बार में नेचुरल नंबर के लिए पूछा था, अब किसके लिए पूछ रहा है, इंटीजर के लिए। ठीक है, हमें ऊपर कैलकुलेशन किया इसके पहले वाले क्वेश्चन में, हमें क्या मिला, a = 0 2 -2। अब a = 0 रखा इसमें a-1 a+1 में, हमें मिला -1 0 1, ये इंटीजर है, इनका सम किया 0, प्रोडक्ट किया 0, तो ये इंटीजर भी है, -1 0 1, ये सेटिस्फाई करेगा, एक पेयर मिल गया हमें। ठीक है, a = 2 रखा तो वो पहले भी हमें 1 2 3 ही मिला था, तो इनका भी जब सम किया ऐड और प्रोडक्ट किया तो 6 आ गया। a = -2 किया तो सेम -1 -2 -3 मिल गया, इनका सम करो -6, प्रोडक्ट करो -6, तो हमें कितने पेयर मिल गए, एक ये रहा, एक a = 2 के लिए, a = -2 के लिए, एक a = 0 के लिए, तो 3 पॉसिबिलिटी हैं। समझ में आया। पहले 2021 में क्या पूछा यूपीएससी ने, नेचुरल नंबर के लिए, अब क्या कह रहा है, इंटीजर के लिए। लेकिन हमने पहले कैसे किया था, बिल्कुल सेम प्रोसेस वही यूज़ किया, और यहाँ पे रिजेक्ट क्या क्या किया था, 0 -2, हमने प्रोसेस बिल्कुल सेम फॉलो किया था। हमें एज्यूम करना है जब 3 कॉन्जिक्यूटिव पूछेगा तो a-1 a+1, और हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 0 -2 और 2। इस स्टेटमेंट में नेचुरल नंबर पूछ रहा था, हमने नेचुरल नंबर के लिए चेक किया तो हमें मिल गया 1 2 3। यहाँ पे इंटीजर के लिए पूछ रहा है तो 0 2 -2 सभी सेटिस्फाई करेंगे, तो 3 वैल्यू पॉसिबल है, यही आंसर है। ठीक है, ये समझ में आया कि कैसे यूपीएससी पूछ रहा है घुमा के, 2021 में कैसे दिया, 2022 में। अभी और भी क्वेश्चन जब हम देखेंगे ना आगे दूसरे टाइप के, तब दिखेगा कि हाँ पीवाईक्यू से कैसे चीज़ें लिंक हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बेसिक अलजेब्रा का सवाल है, वैसे कुछ इसमें ज़्यादा वो नहीं है, बस इसमें पूछ रखा है, छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, देखते हैं। सुनीता कट्स अ शीट ऑफ पेपर इनटू 3 पीसेस, एक पेपर के टुकड़े को उसने 3 पीस में काटा। लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर।
ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर क्या क्या होंगे, 3, 5, 7। इनका एवरेज किया, ऐड किया, डिवाइड किया, 3 से 5 आ गया। सबसे पहले हमने एज्यूम किया कि ए बी सी 3 पीस में काटा था उसने, मतलब जो 3 टुकड़े काट रखे हैं उसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। और पहले स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ सिंगल ऑड डिजिट प्राइम नंबर, ठीक है। वो किया, हमें पहले टुकड़े की लेंथ 5 मीटर मिल गई या जो भी है, 5 यूनिट हो गया, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ सेकेंड पीस इज इक्वल टू दैट ऑफ फर्स्ट प्लस 1/3 द लेंथ ऑफ थर्ड, ठीक है। फर्स्ट का प्लस सेकेंड पीस बी हमने माना इज इक्वल टू फर्स्ट मतलब 5 प्लस 1/3 लेंथ ऑफ थर्ड, थर्ड टुकड़े को हमने सी माना, तो इसका 1/3 किया c/3, ठीक है। तो ये हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया। थर्ड पीस इज एज लॉन्ग एज द अदर 2 पीस टुगेदर, मतलब कह रहा कि सी जो है वो ए और बी को मिला के है। तो ए अपना 5 था, ये लिख दिया हमने, और बी कितना है 5 प्लस c/3। इस c/3 को लेफ्ट साइड लाया, c माइनस c/3, और 5 और 5 को ऐड किया, 10 हो गया। 2c/3 इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 15, मतलब तीसरा टुकड़ा 15 है। तो यहाँ पे c इज इक्वल टू 15 रखा, 3 टाइम्स डिविजिबल 5, तो 5 प्लस 5 10, ठीक है। a इज इक्वल टू 5 मिला, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 15, इन तीनों को ऐड किया तो 30 यूनिट आंसर अपना। ये सिंपल मतलब वो था, कैलकुलेशन था, इसे बस वो देखना था, कोई ज़्यादा वो नहीं था। जो कॉन्सेप्ट आज का बताया उस पर बेस नहीं था, बस ये सिंपल कैलकुलेशन उसने किया था कि आप एज्यूम कैसे कर रहे हैं और सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ये देखना था बस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट 1 2 3 5 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। अब देखो कोई भी हम 5 डिजिट नंबर बना रहे हैं, इसके 1 2 3 4 5 से कोई भी नंबर मैं लिखूं उसका सम हमेशा 15 आएगा। क्लियर है, कोई भी नंबर बनाऊंगा मैं, यहाँ रिपीटेशन नहीं लिख रखा है इसमें, तो कोई भी नंबर बनाऊंगा 15, मतलब वो 3 से डिविजिबल होगा। देखो कितना ईजी तरीके से वो पूछना चाह रहा है कि क्या आपको 3 की डिविजिबिलिटी पता है या नहीं है, कितना मतलब आसान तरीके से। हाँ अगर पता है तो आप सोच लिया आपने। अब ये 3 से डिविजिबल हो गया, 15/3, ठीक, इज इक्वल टू 5, तो यानी 3 से डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर बनेगा ही नहीं, मतलब कोई प्राइम नंबर दे ही नहीं सकता ये। यहाँ पे मैं कोई भी डिजिट लिख दूँ 4 3 1 2 5, ये प्राइम नहीं होगा, इनका सम 15 आ जाएगा, इसका एक फैक्टर 3 मिल जाएगा। और प्राइम के डिफिनेशन हमें पता है कि उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक प्राइम इटसेल्फ, ठीक है। तो इससे हमें एनी नंबर वी विल फॉर्म इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 3, सो नो प्राइम नंबर विल बी फॉर्म्ड, यही चीज़ एक्सप्लेनेशन में लिख रखी है हमने, और ये 0 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर। जब भी नेचुरल, इंटीजर, प्राइम, ओड, कंपोजिट ये सब आया ना उसे अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन कम गलत होंगे ऐसे। पी एंड क्यू, अब देखो पी प्राइम है, क्यू कंपोजिट है, पूछ रहा है पी क्रॉस क्यू कैन बी एन ओड नंबर, ये खुद कर लेना, वैसे ये पहले क्लास में करा चुका हूँ, इसमें आंसर डी होगा। ईजी है, आप खुद करना एक बार, काफ़ी ईजी है, पहले क्लास में इस पे क्वेश्चन हो चुका है। अब देखो ये 2022 में है, 2023 में यूपीएससी ने सेम क्वेश्चन पूछ रखा है सेम टाइप से, उसमें बस ये ध्यान रखा था ना p प्लस सी अपॉन पी माइनस सी, ये क्या होगा ऐसा कुछ पूछ रखा था, ओड होगा इवन होगा या जो भी था, तो 2023 में पूछ रखा था। अब ये क्लियर हो रहा है ना कि यूपीएससी पिछले साल कैसे पूछ रहा है और इस बार कैसे आ रहा है, एक स्टेप हमेशा आगे जा रहा है, वो थोड़ा सा ही आगे जा रहा है, ज़्यादा भी नहीं। वो बस ये देख रहा है कि आपने पिछले साल के क्वेश्चन सही से किए हैं या नहीं, अगर सही से किए हैं तो आपको उसका बेनिफिट दिखेगा और वो आंसर आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। ये इस पे क्वेश्चन ईजी आते हैं काफ़ी। जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू 1.222 ऐसे करके है नंबर कोई, ये 2 टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब देखो डेसिमल के बाद ये लगातार रिपीट हो रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 2 डिजिट रिपीट हो रहा है या 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, इसमें सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है। तो हम जब सिंगल डिजिट रिपीट होगा ना तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई किया 12.222। अब देखो ये पेयर पूरा इन्फाइनाइट तक जा रहा है 2 का, ये भी 2 का पूरा इन्फाइनाइट तक जाएगा।
तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना इस इक्वेशन को इससे, तो 10x माइनस एक्स 9x मिल जाएगा, और 12.222 और 1.22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 11 मिल जाएगा। 12 माइनस 1 11 आ जाएगा। तो हमें क्या हो गया, x इक्वल्स टू 11/9। क्या कहा मैंने, जब डेसिमल के बाद जितने नंबर डिजिट हैं वो कैसे रिपीट हो रहे हैं ये हमें ध्यान रखना है। जैसे यूपीएससी ने 2020 में पूछा था 1.2727, यहाँ पे दो दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हमारा सीधा है, दो जब रिपीट होंगे तो 100 हो जाएगा, सिंगल जब रिपीट होंगे तो 10x हो जाएगा। ठीक है, 100x 127 पॉइंट, फिर सब्ट्रैक्ट किया 100x माइनस एक्स 99x, 127 माइनस 1 126, इसे सिंप्लीफाई किया 14/11। ईजी है बिल्कुल। रिकरिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट, रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जब भी है, इसे कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे ये चीज़ आप ध्यान से देख लेंगे। अब देखो एक एग्जांपल करा रहा हूँ 1.312 ऐसे, यहाँ पे 3 पेयर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने क्योंकि 3 हो रहे हैं, 3 जीरो लगा दिए, जितने नंबर रिपीट होंगे उतने जीरो लगा के मल्टीप्लाई कर दो, ख़त्म बात। अब ये 1312 फिर से वही पेयर बनेंगे। अब इसे सब्ट्रैक्ट किया 1000x माइनस एक्स 999x, 1312, इससे 1 सब्ट्रैक्ट किया 1311। अब इसे डिवाइड कर लेना, ये कट जाएगा, एक बार देख लेना क्या बन रहा है, वो चीज़ बन जाएगा नंबर। ठीक है, तो अभी तक हमने दो चीज़ें देखी, 2-3 चीज़ें पढ़ा है। एक तो रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया, ये कॉन्सेप्ट सीख लिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इजी है। जब एक का रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 रिपीट होंगे तो 100 से, 3 होंगे 1000 से, 4 होंगे 10,000 से, और पहले वाली इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और ये चीज़ें पढ़ी थी हमने। कॉन्जिक्यूटिव वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉन्जिक्यूटिव वाला भी सबको क्लियर होगा। अब इसके जो बचे कुछ क्वेश्चन है ना वो मैं कराऊंगा आपको, वो जब बाद में टेस्ट वगैरह या चीज़ लूँगा या फिर क्विज कराऊंगा तो उसमें बचे हुए क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ताकि उससे आपको ये रहे कि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया और हाँ आपको अब प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो इसलिए मैं कुछ ही क्वेश्चन कराता हूँ, 2-4 ही, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और बाद में वो क्वेश्चन आप खुद से करें दूसरे तो वो हो जाए आपसे। एक कॉन्सेप्ट आता है काउंटिंग द डिजिट। तो जैसे मान लो अगर काउंट करना है हमें कुछ 1 से 99 तक या कुछ भी, अगर दो डिजिट तक काउंट करना है तो हम 2 ऐसे एरो बना लेंगे। ठीक, 3 के करना है तो 3 बना लेंगे। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे HTU, मतलब 100 डिजिट, 10 डिजिट, यूनिट डिजिट, वही लिख रखा है मैंने। ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू काउंट द डिजिट एट 100 देन 10 देन यूनिट। अगर 3 का दे रखा है, अगर 2 का दे रखा है तो 10th करेंगे, यूनिट करेंगे बस। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ ये मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मान लो एक बुक है उसमें 1 से 63 तक पेजेस हैं। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि उसमें कितने डिजिट यूज़ हुए हैं। ठीक, जैसे मान लो ना हम टाइप करते हैं ना तो 1 से 9 तक सारे डिजिट एक एक बार प्रेस किया तो ये कह देंगे 9 डिजिट यूज़ हुए हैं। जब 10 प्रेस करेंगे तो 1 एक बार किया, 0 किया, तो 10 में 2 बार डिजिट यूज़ हुई। ठीक है, 11 में भी एक बार 1 किया फिर से 1 प्रेस किया, 2 डिजिट यहाँ यूज़ हुई। ठीक है, ऐसे मान लो 100 जब किया तो यहाँ पे 3 डिजिट यूज़ हुई, 1003, ऐसे ही कह रहा हूँ मैं ये चीज़। अब उसे काउंट कैसे करेंगे और देखेंगे कैसे, दिखाता हूँ मैं। जैसे मान लो 1 से 63 तक है तो पूछा जाए कितने डिजिट यूज़ हुए हैं, तो मैं सिंपल है 1 से 9 तक तो 9 डिजिट यूज़ हुए होंगे ना। अब 10 से 63 तक कितने नंबर हुए हैं, 64 हुए हैं, और सभी डिजिट 2 बार यूज़ हुए हैं। 64 इंटू 2 128, 128 प्लस 9 137, टोटल डिजिट 137 यूज हुई हैं। क्लियर है, ईजी है। अब क्वेश्चन से देखते हैं फिर और अच्छे से आएगा। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डिजिट प्रिंटेड इफ़ ए बुक कंटेनिंग 150 पेजेस इज़ नंबर फ्रॉम 1 to 50। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था कि डिजिट कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे, 3 एरो बनाया हमने, ये 3 बनाया। 1 से 9 तक पहले यूनिट डिजिट वाले काउंट किए, 1 से 9 तक कितने हुए, 9। 10 से 99 तक 90 × 2 = 180। ठीक है,
10 से 99 तक 90 नंबर आएंगे और उनके 2 से मल्टीप्लाई किया 180। ठीक, जस्ट अ सेकेंड, हियर आई हैड सम मिस्टेक। ओके, मिस्टेक ये थी ना, 10 से 63 शायद 54 नंबर होंगे, ये गलती हो गई थी। 54 इंटू 2 करेंगे। ठीक है, वो छोटा सा मिस्टेक था, सॉरी फॉर देट। आगे देखते हैं। अब 10 से 99 तक 90 डिजिट यूज हुए 2 बार, 180 हो गया। ठीक है, 100 से 150 तक 15 1 इंटू 3, मतलब 100 से 150 51 नंबर हुए और 3 बार यूज हुए सब में, तो 153। अब टोटल इनका किया 153, 180 और 9, ये ऐड किया 342। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रखा है। देखो 2017 में पूछ रखा था और CAPF के 2007 में। ठीक, सेकेंड देखते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर वाइल राइटिंग द इंटीजर फ्रॉम 1 to 1000 ईच। ठीक है, 5 कितनी बार अपीयर होगा, सीधा सा करते हैं ना, 1 2 3। जब 100 वाले हम काउंट कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं ना, यूनिट डिजिट पे 5 कितनी बार आया होगा, ये देख लेंगे। 10th पे कितनी बार आया होगा, यहाँ पे कितनी बार, 100 पे कितनी बार आया होगा। ठीक है, सिंपल सा। तो 500 से 599, मैं 10 डिजिट का नहीं देख रहा हूँ, केवल 100 वाले पे, 100 वाले पे बस यही आएंगे नंबर, 500, 501, 502, 503, ऐसे लेके 599 तक नंबर आएंगे। तो 100 पे कितनी बार यूज हुआ ये, 100 पे 100 बार यूज हुआ। 10th पे कितनी बार आएगा, 10th डिजिट में ये आएगा सीधे 50, 51, 52, ऐसे करके 59 तक आएगा। क्लियर, तो ये 10 नंबर हो गए। और एक चीज़ देखो, 151, 152, ऐसे फिर 150 से 151, 152, ये 159 तक, ऐसे ही 200 में 300 में ऐसे जाएगा, तो ये भी 10 इंटू 10 टाइम्स हो जाएगा। तो 10th में भी 100, ऐसे यूनिट का काउंट किया तो भी 100, टोटल 300। तो बेसिक कंसेप्ट समझ में आया कि हम कैसे काउंटिंग करेंगे। 100 लिखा, 10th लिखा, यूनिट लिखा, फिर थोड़ा सा सोच के उसे हम करते जाएंगे, वो हो जाएगा, आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। देखो मैथ की सबसे अच्छी बात यह है ना कि पेन अगर आप चला रहे हैं और सोच रहे हैं तो वो सॉल्व होगा ही होगा, ये क्लियर रखना। अब देखो जितनी चीज़ें मैंने बता दी है ना कि ये चीज़ आए तो ऐसे सोचना, ऐसे सोचना, वो सोच के और लिखते जाओ, आप आंसर तक पहुंच ही जाओगे। बिल्कुल सिंपल चीज़। अब देखो ये 2020 में पूछ रखा है, हाउ मेनी इंटीजर आर देयर बिटवीन 1 and 100 विच ऑफ 4 एज ए डिजिट बट नॉट डिविजिबल बाई 4। डिविजिबल 4 से ना हो, सीधा है। 10th डिजिट पे काउंट करेंगे, कितने बन रहे हैं, 40, 41, ऐसे करके 49 तक। इसमें से जो 4 से डिविजिबल है वो हटा दिया। ठीक है, वही काउंट करेंगे, बट आर नॉट डिविजिबल बाई 4, हाँ वो हटा देंगे जो 4 से डिविजिबल। अब देखो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 4, 14, 24, ऐसे करके 94। इसमें जो 4 से डिविजिबल होंगे वो हटा देंगे, फिर टोटल में से वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर मिल जाएगा 12। ये होमवर्क है, कर लेना। ए प्रिंटर कंटेन द पेजेस नंबर ऑफ बुक स्टार्टिंग फ्रॉम 1 यूसेस 3089 डिजिट। ये टोटल डिजिट का सम दे दिया। विच पेज नंबर डज द बुक नॉट हैव। देखो वही कॉन्सेप्ट है, 1 से 9 तक 9 पेज, 10 से 99 तक 180। ठीक है, 100 से 990 तक 2700, 900 नंबर और सभी नंबर 3 बार यूज़ हुए, 2700। सभी को ऐड किया, हमें मिल गया 2889, लेकिन हमें जाना है 3089 पे। ठीक है, अब देखो 999 तक तो हमें 3 कर रहे थे काउंट, लेकिन इसके बाद जो नंबर आएगा वो 1000 यानी 4 होगा। 1001 वो भी 4 डिजिट, 1002 4 डिजिट। अब आगे के जो नंबर हैं वो 4 डिजिट है, तो हमें तो 2889 तक हम पहुंच गए हैं और टोटल है 3089। ठीक है, तो 3089 से 2089 सब्ट्रैक्ट किया 200। क्लियर, 200 हमें मिल गया। अब देखो यानी हमें अब तो 4 डिजिट मिल रहा है ना, 1000 से लेकर आगे तक, तो 4 से हम कितने को मल्टीप्लाई करेंगे 200 तक पहुंच जाएंगे, 50 तक। तो 1000 से लेकर 1049 तक हमें 50 पेज मिल जाएंगे। ये टोटल 49 और ये 1000 प्लस 1 हो गया, मतलब 50 पेज हो गए। 50 इंटू 4 किया, यहाँ पे 200 मिल गया। क्लियर है, तो टोटल डिजिट हमें 200 मिल गया।
बुक का पेज नंबर जो होगा 1 से लेकर 1049 तक होगा, लेकिन 1050 नहीं होगा। कितना अच्छे से यूपीएससी ने पूछ रखा है, बस हमें अपना करते जाना है, हो जाएगा। बस हमें कॉन्सेप्ट पता है, हम कर जाएंगे, बस ये चीज़ है। पेन चलाते जाना है, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं जो डिजिट वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, जिसमें हम जब 2 डिजिट नेचुरल नंबर देगा तो क्या एज्यूम करेंगे, 3 देगा तो क्या एज्यूम करेंगे। देखो 2 डिजिट दिया है यहाँ पे, तो 10x + y एज्यूम किया मैंने, ठीक है। दे रखा है द रेशियो ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर और नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 4:7। तो 2 डिजिट हमने 10x + y एज्यूम कर लिया, रिवर्स किया 10y + x, ठीक है। अब इनका रेशियो 4/7 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, y = 2x मिल गया, ठीक है। पूछ रहा है द नंबर ऑफ सच पेयर। अब देखो x = 1 रखा, y = 2 मिल गया, मतलब एक नंबर 12, रिवर्स किया 21, इसका रेशियो किया तो 4/7 मिल जाएगा। x = 2 रखा, 24, रिवर्स किया 42, रेशियो 4:7। 3 रखा 36, 63, 4 रखा 48, 84। तो हमें नंबर मिल गए 12, 24, 36, 48। लेकिन x = 5 रखेंगे, y = 10 आ जाएगा, ये खुद ही 2 डिजिट नंबर बन गया, तो ये y = 5 हो नहीं सकता। आगे उससे बड़ा नंबर हम कोई भी नहीं रख सकते, क्योंकि वो जब मल्टीप्लाई करेंगे 6, 7, 8, 9 जो भी, तो ये 2 डिजिट नंबर खुद ही दे देगा। तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी 4 है, सॉरी 12, 24, 36, 48 और इनके रिवर्स वाले नंबर, टोटल पॉसिबल वैल्यू 4। क्लियर है। हमने एज्यूम कैसे किया, 2 डिजिट नंबर थे। तो देखो अब जब भी कभी पूछेगा ना, चलो अभी दिखाते हैं बाद में। हाउ मेनी टाइम्स विल द 5 कम इन काउंटिंग फ्रॉम 1 to 9 एक्सक्लूडिंग दोस विच आर डिविजिबल बाई 3। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, वही काउंटिंग वाला है। आप ऐसे कुछ बनाएंगे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, आप उसे काउंट कर लेंगे, होमवर्क में ये कर लेना, ईजी है काफ़ी। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर सर्टेन 2 डिजिट नंबर, 2017 का क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द वन ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इज ऑलवेज 27। सीधा 2 डिजिट नंबर है, हमने 10x + y एज्यूम किया, क्लियर। इनका डिफरेंस किया, -10y - x, रिवर्स करने के बाद डिफरेंस पूछ रहा है ना, ये 27 है। तो 9 टाइम्स x - y = 27, x - y = 3। अब देखो 2017 में ये पूछा था और 2019 में ये पूछा था। दिख रहा है कैसे रिपीट हो रहा है क्वेश्चन और कैसे हमें सोचते जाना है। अब देखो 2017 में क्या सोचना था, x - y 3 हो गया, ठीक है, यानी x = 3 + y, ओके। अब y = 1 रखा, हमें x = 4 मिल गया, ठीक है। 14, 41 मिल गया, ठीक है, उसका रिवर्स 14, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 27 मिल जाएगा। ऐसे y = 2 रखा, 25, 52, सब्ट्रैक्ट किया 27 मिल जाएगा। तो y = 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो 5, 6 अब तक चले जा रहे हैं हम, वहाँ पे प्रोडक्ट था ना, यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे सम हो रहा है, तो हम 6 तक जा रहे हैं। वहाँ पे 2 डिजिट यहाँ पे नहीं बन रहा है नंबर, यहाँ पे सिंगल डिजिट ही बन रहा है। जब x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तब जाके 2 डिजिट हो रहा है। तो टोटल 6 केसेस अभी तक पॉसिबल हो रहे हैं, लेकिन 6 ऑप्शन में दे नहीं रखा है, मोर देन 5 है, तो इसलिए अपना आंसर तो 6 है, फिलहाल नन ऑफ द अबव आंसर आएगा। तो 10x + y और ये सब चीज़ें एज्यूम कर रहे हैं। अब देखो जब भी ये पूछेगा ना कि रिवर्सिंग द डिजिट, अब तुरंत लिख लेना रिवर्स और सब्ट्रैक्ट, तो 9x - y लिख लेना, ये नोट में लिख लो। चलो ये आगे दिखा देता हूँ, मैं आगे लिख देता हूँ कहीं, हाँ यहाँ लिख देता हूँ, नोट में लिख लो। जब डिफरेंस पूछे रिवर्सिंग का, आफ्टर रिवर्सिंग डिफरेंस, तो डायरेक्ट लिखना 9 टाइम्स x - y, और सम लिख दे, आफ्टर रिवर्सिंग सम लिख दे, तो डायरेक्ट लिखना 11 टाइम्स x + y। 11 टाइम क्यों हुआ, क्योंकि 10x + y प्लस 10y + x दोनों को ऐड किया, 11x + y, ठीक है। अब देखो 2018 में पूछ रखा था, कितना अच्छा क्वेश्चन है,
ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट, मिडिल वन इज 0, 3 डिजिट होगा, मिडिल में 0 हो गया, तो इस टाइप का होगा, A0 भी हमने मान लिया। उसका सम 4 है, तो A + 0 + B किया, टोटल 4 आ गया। ठीक है, अब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 डिजिट है, 100 है, 10 × 0 + B। मैंने बताया था ना कैसे करना है, जब 3 डिजिट आ गया ऐसे लिख दिया। अब कह रहा है इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 198। फर्स्ट और लास्ट, यानी ये लास्ट रहा B, अब इसे इंटरचेंज किया, 100 भी हो गया, A को इधर ला दिया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो 99 × 100 A - A 99 है, 100B - B, सॉरी -100B + B -99B = 198, तो A - B = 2 आ गया। अब ये कह रहा है कि डिफरेंस क्या होगा, डायरेक्ट आंसर आ गया, A - B = 2। ये नोट में आप लिख लेंगे। क्लियर है, 2 डिजिट के लिए है ये फॉर्मूला, फॉर 2 डिजिट। इससे आपका टाइम बच जाएगा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, ये 2021 में पूछा है, सेम वही चल रहा है। द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज़ 54। क्लियर है, 9 लिख दिया डिफरेंस, 9x - y 54, x - y 6। लेकिन हमें पता है इसमें पूछ रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट इज़ नोन। ये कह रहा है कि अगर एक 2 नंबर का प्रोडक्ट है तो उसके सम को भी हम पता कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि x y = 8 लिखा है अगर, तो हो सकता है x = 1 हो, y = 8 हो। ठीक, लेकिन सम किया तो 9 हो सकता है, x = 2 हो, y = 4 हो, सम किया तो 6। क्लियर, तो हम सम नहीं पता कर सकते ना क्या होगा, इसलिए ये नहीं होगा। लेकिन द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट ऑफ नंबर कैन बी डिटरमाइंड, डिफरेंस तो हमें डायरेक्ट मिल गया, x - y = 6, सो दूसरा स्टेटमेंट अपना सही है। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, 2022 में पूछा गया। सो P × Q = 2430, मतलब P × Q 2430। फाइंड द फैक्टर, हम क्या करते हैं 2430 के फैक्टर निकालते हैं पहले, तो ये हमें मिल जाएगा। 243 किसका पावर होता है, 3 की पावर 5 होती है, और 2 × 5 लिख दिया हमने। ठीक है, इसे हम अलग अलग लिखते हैं, अब 2 × 3 ऐसे लिख दिया 5 तक। अब ध्यान से सोचो, कितना अच्छा क्वेश्चन है, 2022 का पूछ रखा है कि PQ 2 डिजिट हैं, रिवर्स करके बने हैं। हम इसमें 10x + y वाला कॉन्सेप्ट अगर यूज़ करते हैं तो वो लंबा पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ही इक्वेशन है, 2 अननोन है। जिनको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कम इक्वेशन है, अननोन है, तो वो सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हमने रिवर्स में सोचना शुरू किया। 2430 के फैक्टर निकाले हमने और उसे ऐसा लिख दिया। अब देखो, हमें पता 2 डिजिट नंबर है, तो ऐसा करूँगा 2 × 3 लेऊँगा एक साथ, और बाकी एक साथ लूँ तो नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर बन जाएगा। 2 × 3 6 होगा, सिंगल डिजिट आ जाएगा। अब 2 × 3 × 3 एक साथ ले लेता हूँ, तो ये 3 × 3 9, 9 × 2 18 मिल जाएगा, और बाकी का प्रोडक्ट करता हूँ तो 5 × 3 15, 15 × 3 45, 45 × 3, ये 3 डिजिट नंबर मिल गया। तो क्या हुआ, मतलब सॉरी एक सेकेंड, 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, तो हम ये भी नहीं ले सकते हैं कि दो ले लें, है ना, 3 नंबर ले लें। अब हम क्या करते हैं, आगे सोचते हैं थोड़ा, ये 4 नंबर लेते हैं। 2 × 3 × 3 × 3 ऐसे किया तो ये 54 बन गया, और बाकी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 3 × 5 तो ये 45। वाह, 54 का रिवर्स 45 होगा, यही तो दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, और 54 × 45 जब किया तो हमें 2430 मिल जाएगा। क्लियर, और इनका डिफरेंस पूछ रखा है, वो 9 हो जाएगा। तो कैसे सोचना है और कब क्या अप्लाई करना है, ये चीज़ ध्यान रहे। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास इनफ इक्वेशन थे वहाँ पे हम सोच रहे थे, जहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में कमी थी और अननोन ज़्यादा थे, जैसे यहाँ पे इक्वेशन 1 है, अननोन 2 हैं, तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मैथ का रूल ये कहता है कि हमारे पास
जितने इक्वेशन हैं उतने अननोन होने चाहिए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से ये सोचना था। 11वां नंबर देखते हैं, लिख रखा है ए 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड, द लार्जर ऑफ इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन। ठीक है, यानी 10x प्लस वाई अपॉन 10y प्लस एक्स। ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। अब ये क्या किया, इससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, पूछ रहा है कि लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो आप मान लो कोई ऐसे ना, ऐसे सोचना थोड़ा सा, 10x प्लस वाई, हिंट दे रहा हूँ मैं, ये खुद से करना। 10x प्लस वाई ऐसे लिख लिया, मान लिया ये कोई q टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और ये r आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे सोच लिया। हाँ, तो अब सोचना शुरू करना। जैसे मान लो 99 है, इसका रिवर्स किया 99, कोई फ़ायदा नहीं। 98 है, सॉरी, इसका रिवर्स किया 89, तो 98/89 करेंगे, रिमाइंडर 9 आ जाएगा। ठीक है, मिल रहा है। 97/79 करेंगे, रिमाइंडर 20 आएगा या 18 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, तो एक जगह आपको 45 मिल जाएगा। ये देख के आप करना एक बार। और यहाँ पे भी देखो, इसने जो 10x प्लस वाई अपॉन 10y प्लस एक्स, इसके बारे में कुछ दे नहीं रखा है, तो हम रिवर्स सोचना शुरू कर रहे हैं इस वजह से। तो आपको ये पता लग रहा है ना कि हमें कब रिवर्स सोचना है, कब इक्वेशन के हिसाब से चलना है, इसलिए ये ध्यान रखना है। देयर आर 13 2 डिजिट कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर, इफ़ 39 इज़ द मीन ऑफ फर्स्ट 5 सच नंबर, देन व्हाट इज़ द मीन ऑफ ऑल 13 नंबर्स। ओके, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं, मतलब 1 होगा, 3 होगा, ऐसे होंगे, कॉन्जिक्यूटिव लगातार होंगे नंबर वो। तो 39 मीन है फर्स्ट 5 का। तो देखो, जब भी ऐसा नंबर दे दे कि ये नंबर मीन है इतने नंबर का, जैसे मान लो x मीन है 5 नंबर का, ठीक है, हम तुरंत एज्यूम करेंगे x-2, x-1, x+1, x+2, ऐसे एज्यूम कर लेंगे, जो पहले हम कर रहे थे वही। तो यहाँ पे 39 था मीन, यहाँ पे 39 माइनस ऑड नंबर है इसलिए डायरेक्ट 2 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ x-4, x-2, x यहाँ पे ऑड नंबर है ना, कॉन्जिक्यूटिव ऑड है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड है, मतलब इवन वाले छोड़ दिए हैं, इसलिए 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 4 ऐसे कर रहे हैं। 39 ले लिया, 35 37 41 43, ये पहले 5 नंबर हो गए, और बाकी के नंबर भी हमने लिख लिए हैं ऐसे, ये होंगे। ऐड किया सभी नंबर को, 611, इसे 13 से डिवाइड किया, एवरेज आ गया 47। सिंपल है। एवरेज कैसे सोचना था ये समझ में आ गया। आगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो ध्यान रखना है, बल्कि जब एवरेज का चैप्टर आएगा ना तो मैं और अच्छे से बताऊंगा कि हाँ ये कैसे करना है। ठीक है, लेट पी क्यू आर एंड एस बी नेचुरल नंबर सच दैट p-206 इज इक्वल टू q प्लस 2017, ऐसा दे रखा। पूछ रहा है इनमें से कौन सा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है। p इज इक्वल टू 2017 हमने रख दिया। हम क्या करते हैं ना, 2016 सॉरी, हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को ही डायरेक्ट जीरो के बराबर इक्वेट कर देते हैं। जितने दे रखे हैं हम मान लेते हैं ये जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर है तो p इज इक्वल टू 2016 आ जाएगा, q ये आ जाएगा, r ये, r इसमें सबसे बड़ा है, मिल गया हमें। क्योंकि ये सभी बराबर है ना, ये तो दे नहीं रखा किस नंबर के बराबर है, तो हम किसी भी नंबर के बराबर मान सकते हैं। सिंपल सा। आपने सपोज कोई k नंबर लिया तो भी आप करेंगे तो इसमें k ऐड हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। किसी भी नंबर में अगर 3-4 नंबर दिए उसमें से k ऐड कर दिया सब में, तो सब में तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ा, लेकिन लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट इस चीज़ में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। चाहे आप निगेटिव नंबर ऐड करें या पॉजिटिव करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए हमने सारी इक्वेशन को जीरो के बराबर रखा और ऐसे सॉल्व किया। ठीक है, एक दे रखा है, ये 2019 में पूछा है। 136 इज एडेड टू 5b7, सम ऑब्टेन्ड इज 7a3, 7a3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। ध्यान से करना, होमवर्क दे दे रहा हूँ, मैंने लिख रखा है फिर भी होमवर्क दे दे रहा हूँ। सोचना, सॉल्व कर रखा है फिर भी देखना और सोचना। डिविजिबिलिटी 3 की यूज़ करनी है, ईजी क्वेश्चन है।
देखो, कंसीडर द फॉलोइंग एडिशन प्रॉब्लम, ये दे रखा है 3p 4p ऐसे। व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन? अर्थमेटिक मीन का मतलब मैं बता देता हूँ। जितने भी नंबर हैं, मान लो n नंबर हैं, उन सबको सम किया हमने लिख दिया सम ऑफ ऑल n नंबर्स, इनका डिवाइड कर दिया 1 से। तो यहाँ पे 3p मतलब उसे मैं 30 + p लिख सकता हूँ। क्लियर है? 4p 40 + p, 4 10th डिजिट पे है, p यूनिट पे, p और p 10p ऐसे ही सारे लिख दिए मैंने। और ये RQ 2 के बराबर है। 30 ऐड किया 40 10p ये सारे ऐड किए 70 + 24p। अब सोचो ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से ये सोचना है कि यहाँ पे 2 कब आएगा। 24p किया मैंने, यानी 24 में p मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ 2 आ जाएगा। तो हमें पता है एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो RQ2 ऐसा मतलब 2 मिल जाएगा यहाँ पे क्या मिलेगा नहीं पता, लेकिन जब 3 से मल्टीप्लाई किया 24 × 3 तो 72 मिल गया। 142 यानी RQ2 अपना 142 मिल गया, ठीक है। जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 × 8 तब भी आ जाएगा, लास्ट में 2 यूनिट डिजिट पे 2 आ जाएगा तब भी। और फिर क्या मिल जाएगा 70 + 192 262। हमारे पास इसने पूछ रखा है अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल सच पॉसिबल सम, तो हमारे पास 2 ही नंबर मिले 142 262, इनका सम क्या हो गया 404। तो 2 ही पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबल नहीं है। इनका एवरेज लिया 404/2 यानी अर्थमेटिक में लिया 202। क्लियर है? तो हमें सोचना कैसे था, ये चीज़ क्लियर होगी। 2 यहाँ पे कैसे लाएंगे? देखो ये सब टफ क्वेश्चन है, लेकिन इसे इजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ, और आपको भी ऐसे ही जब क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही सोचना है, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, यही चीज़ें ध्यान रखनी है कि कैसे ये चीज़ बनेगी कैसे नहीं बनेगी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है PQ × 3 = RQQ। देखो ये क्वेश्चन कब पूछा था? 2021 में। ये क्वेश्चन कब पूछ रहा है? 2021 में, ठीक है। अब आगे 1-2 जगह मैं दिखाऊंगा ना कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और भी आगे जब करेंगे ना कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, तो देखना कैसे रिपीट हो रहा है ये। इसमें दे रखा है PQ × 3 = RQQ। होमवर्क दिया था लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। = RQQ। अब मैंने क्या कहा था कि हमें रिवर्स थोड़ा सा सोचना है, ठीक। हमें बताओ 3 में कोई नंबर मल्टीप्लाई किया, कोई एक नंबर मल्टीप्लाई किया और हमें वही नंबर मिल जाए, ऐसा कौन सा नंबर होगा वो? सीधे सोचना शुरू करो। 3 में 1 से मल्टीप्लाई किया 3 मिल गया, 1 नहीं मिला, मतलब जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम वही नंबर यहाँ पे भी चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई किया 6 मिल जाएगा, नहीं हुआ। 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ 9 आ जाएगा, नहीं हुआ। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया यहाँ 2 आ जाएगा, नहीं है। 5 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 15 आ जाएगा, ओहो। आगे भी देख लेते हैं, लेकिन 6 से किया 18, 7 से किया 21, तो हमारा बस ऐसे चेक करेंगे बस 5 में आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, Q की जगह 5 होगा। क्लियर है? P5 × 3 = R55, ठीक है। अब एक चीज़ और सोचो, 3 × 5 किया 15 में 5 सरप्लस वैल्यू 1। P में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें ना, 3 से P से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो उस पर 1 ऐड करने के बाद हमें 5 मिल जाए। तो सिंपल सा है, 4 14 24, 4 14 तो 3 का मल्टीपल है ही नहीं, 24 ही बचा, मतलब 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 85 × 3 = 5255। क्लियर है? सेम चीज़ मिल गई। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P + R/Q? P की वैल्यू क्या यहाँ पे मिली हमें 8, R की वैल्यू क्या मिली यहाँ से देख लो 2, Q की वैल्यू 5। क्लियर है? P + R किया हमने 10, Q से डिवाइड किया 5 2। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितने अच्छे से पूछा है।
हमें करना क्या है कि बस पेन का यूज़ करते जाना है। हमें जो चीज़ें पता है, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उसी को बस हमें करते जाना है। बस पेन चलाते जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। थोड़ा सा सोचो कि हाँ ये चीज़ होगी तो ये कैसे बनेगा, ये आ गया है तो ये कैसे बनेगा, बस ऐसे सोचना है। जैसे यहाँ पे हमने सोचा कि यहाँ पे क्यूब कब आ सकता है, 5 से आ सकता है। यहाँ पे हमने सोचा कि 2 कब आ सकता है, तो भाई 4 से मल्टीप्लाई किया तब आ जाएगा 3 से, और एक बार 8 से मल्टीप्लाई किया तब आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे हमें सोचना है। ओके, अब देखो मैं रिवीजन करा देता हूँ, या फिर चलो ये चीज़ें बता के कराता हूँ रिवीजन। तो ये सारे क्वेश्चन थे आज के, इसे करना काफ़ी अच्छा चीज़ है। देखो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 अप टू n है, तो ये बन जाएगा n × n + 1/2। इसकी छोटी सी स्टोरी मैं सुना देता हूँ। ये क्या हुआ था कि एक मैथमेटिशियन रहे, तो उनका ये था कि वो स्टार्टिंग में पढ़ने में मन नहीं लगता था उनका। ओके, तो वो पढ़ते कम थे और क्लास को काफ़ी डिस्टर्ब करते थे। तो टीचर ने ऐसे गुस्सा हो जाते थे उन पे, जितने भी टीचर थे उनके, तो वो गुस्सा हो जाते थे कि यार ये क्या कर रहा है, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। पीछे बैठे थे ज़्यादातर वो साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन बाद में बने, तो वो पीछे बैठते थे, डिस्टर्ब करते रहते थे। तो एक बार कोई इमरजेंसी कॉल आया टीचर का, तो वो किसी ने बुलाया, तो टीचर को जाना था। तो उसने कहा कि ये लड़का है कि पूरी क्लास को डिस्टर्ब करेगा, मैं इसे कुछ ऐसा दे के जाता हूँ जो ये बिजी रहे, डिस्टर्ब ना करे, फिर क्लास पूरी शांति से बैठी रहेगी। ठीक है, टीचर ने कहा कि इसे कुछ दे देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया ना, उसे कहा कि ये लो 1 + 2 + 3 अप टू 500 दे के चले गए। 100 तक दे दिया था कि तुम सब ये ऐड करके बताओ उस लड़के को, कि तुम ऐड करके बताओ कितना होगा। वो लड़का बैक बेंचर तो था, लेकिन था तो समझदार ना, बाकी पढ़ता नहीं था लेकिन दिमाग तो था ही। उसने क्या किया, इसे उल्टा लिख दिया, 100 + 99 + 98 ऐसे लिख दिया +1। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड किया, 101 101 101 ऐसे कर दिया 101। ये टोटल कितनी बार हो गया, 100 टाइम्स। तो उसने कहा 101 × 100 टाइम्स हो गया। लेकिन उसे ये पता था कि मैंने हर चीज़ 2 बार काउंट कर रखी है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 था, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है। तो उसे लगा कि सारी चीज़ें मैंने 2 बार काउंट कर रखी है, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया उसने। 2 से डिवाइड किया, 101 × 50, ये हो गया 5050। 5050 क्या है ना, जो रिसर्च करते हैं बेसिकली नंबर सिस्टम या बेसिक न्यूमरेसी अलजेब्रा में या फिर इनमें, 5050 उनका फेवरेट नंबर होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना, सम फर्स्ट ईयर 100 नेचुरल नंबर 5050 होता है। हाँ, स्टोरी समझ में आई? हाँ, उस साइंटिस्ट का नाम था, काफ़ी बड़े मैथमेटिशियन रहे और उन्होंने फिजिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। उनका नाम था गॉस। आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, गॉस लॉ वगैरह, शायद केमिस्ट्री में भी कई जगह हैं। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n × n + 1/2 ये याद रखेंगे, ये यूज होते रहते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये n × n + 1, यानी 1 स्क्वायर किया, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, n स्क्वायर तक, तो ये फार्मूला होगा, तो इसे भी याद रखेंगे। सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब का पूछ रहा है, मतलब 1 क्यूब, 2 क्यूब, ऐसे करके n क्यूब तक जाएगा, तो n × n + 1/2, यानी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर कर दिया, और ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर तो है ही, तो उससे हो गया क्लियर। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, ये है n × n + 1, n ऑड नंबर का सम n स्क्वायर, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 ये पूछ रहा है। तो जैसे मान लो 1 और 3 किया, तो 2 ऑड नंबर लिए, इनका सम 4, मतलब 2 स्क्वायर। 3 लिए ऑड नंबर, 5 3 1, ऐड किया 9, 3 का स्क्वायर 9, ये पूरा ऐड किया 16, 4 का स्क्वायर, तो वही चीज़ है सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स। इवन नंबर का तो ये है, तो 2 + 4 + 6 ऐसे करेंगे, तो ये n × n + 1 n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव वाला कॉन्सेप्ट, ये भूलना नहीं है।
कॉन्जिक्यूटिव में कैसे चूज़ करना है, क्या चूज़ करना है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कि डिजिट वाला कॉन्सेप्ट, काउंटिंग कैसे करनी है जब पेजेस वगैरह ये सब काउंटिंग करना है। फिर पढ़ा 2 डिजिट वाले कॉन्सेप्ट, 3 डिजिट वाले, इसके लिए हमें एज्यूम करना क्या है, ये कैसे होगा। फिर हमने पढ़ा था रिकरिंग डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट। तो आज पढ़े हमने 4 कॉन्सेप्ट अच्छे से, उसके क्वेश्चन किए। इसके और ज़्यादा क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूँगा। एक बार जब हम कंप्लीट करते हैं ना नंबर सिस्टम, अगले 2-3 लेक्चर में हो जाएंगे नंबर सिस्टम के। तो 2-3 लेक्चर में मतलब बेसिक नंबर सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जो इसके बाकी और भी चीज़ें हैं वो मैं बाद में पढ़ाऊँगा। फ़िलहाल जो बेसिक है जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं उसकी एक अच्छी समझ आपको आ जाएगी, उतना ख़त्म हो जाएगा इस लेक्चर में, मतलब अगले 2-3 दिन में, 2-3 लेक्चर में। लेक्चर्स कब होते हैं ये बता दूँ मैं, MWF में कराए जाते हैं 3 to 4 PM। ये गूगल मीट पे लाइव होते हैं लेक्चर्स, गूगल मीट पर लाइव क्लासेस चलती हैं और 3 to 4 PM ही है। और ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। उसमें आपको लेक्चर की PDF भी मिल जाएगी और टाइमिंग भी और लिंक भी मिल जाता है। गूगल मीट का लिंक मिल जाएगा, गूगल मीट का टेलीग्राम ग्रुप में PDF भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में डेली क्विज भी होते रहते हैं 1-2 क्वेश्चन के। जब उसमें ज़्यादा लोग हो जाएंगे, ज़्यादा ऐड हो जाएंगे तो मैं क्विज के नंबर्स बढ़ा दूंगा। फिर क्या होगा कि ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अभी क्या है कि कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए मैंने नंबर क्विज के क्वेश्चन का कम रखा है। और दूसरी बात यार, CSAT को ईजी मत लेना, ये ध्यान रखना। कोई भी हो अगर ये क्लास कर रहा है, देख रहा है, CSAT को ईजी मत लो। लेवल काफ़ी ज़्यादा CSAT का बढ़ चुका है, तो CSAT को सीरियस रखना है। उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, वो देखना है, पढ़ना है। बाकी जो मैं बता रहा हूँ उसे फॉलो करते जाओ। सिलेक्शन मतलब CSAT में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप इतना करते जाते हैं तो दिक्कत CSAT में नहीं होने वाली है। क्लियर है ये बात। अगर फिर भी आपको कोई और डाउट आता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में या फिर कुछ भी कोई डाउट आए, तो आप मुझसे बिल्कुल CSAT फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना नाम मेंशन करिए वहाँ पे, बता दीजिए और क्वेश्चन पूछ लीजिए, या फिर कोई टॉपिक का डाउट है तो भी पूछ लीजिए। यूट्यूब पे आप कमेंट करते हैं तो वो यूट्यूब पे रिप्लाई करना या कुछ टाइप करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, अटैच करना इमेज वगैरह ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप बेहतर कोशिश करें कि टेलीग्राम पे कर लें तो सही रहेगा। और फ़िलहाल जो भी है, तो अभी तक 3 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप ये डायरेक्ट तीसरा देख रहे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, पहला, दूसरा, तीसरा देख लें। जैसे ही मैं 5 लेक्चर कंप्लीट करूँगा फिर एक रिवीजन क्लास रखूँगा जिसमें पूरे लेक्चर रिवाइज कराऊँगा। मैं 1 से 5 तक के पूरे लेक्चर रिवाइज कराऊँगा, क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूँगा, जो क्वेश्चन होमवर्क के रह गए हैं वो सारे एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ऐसे चलेगा अपना क्लास। और टेस्ट वगैरह जब कुछ और ज़्यादा लोग ऐड हो जाए और सबको रिक्वेस्ट कर लेगा एक बार, तो फिर मैं टेस्ट भी ऐड करूँगा, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ा वो क्लियर है, मैं फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर वाले या 5 ऐसे कैसे चूज़ करना है, ये चीज़ है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर एज्यूम करना है तो ऐसे एज्यूम करेंगे, 3 डिजिट एज्यूम करना है तो ऐसे एज्यूम करेंगे। बेसिक अलजेब्रा में क्या याद रखना है वो याद रख, एक फार्मूला मैं बताता हूँ आपको, वो ध्यान रखेंगे। A³ + B³ + C³ = 3ABC if A + B + C = 0। A³ + B³ + C³ 3ABC होता है। अगर A + B + C 0 है तो मैं ये कह रहा हूँ A³ + B³ + C³ ये 3ABC होगा बराबर। अगर A + B + C 0 हुआ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर ये हुआ तो ये होगा। क्लियर, ठीक है। अगर A + B + C 0 आ गया तो ये होगा, ये होगा तो ये नहीं। क्लियर है। A + B + C 0 है तो ये सेटिस्फाई करेगा। क्लियर, ध्यान रखना। इस पे क्वेश्चन नहीं पूछ रखा है बट पूछ सकता है, ठीक है।
और ये वाला इस पे मैं एग्ज़ाम में ही क्वेश्चन दूंगा, टेस्ट वगैरह में। तो बेसिकली बढ़िया चल रहा है अभी तक सब चीज़। आप लोग सपोर्ट करते रहें, पढ़ते रहें, देखते रहें, शेयर करें। जिनको ज़रूरत है उन्हें शेयर कर दें ये चीज़ें। जिन्हें दिक्कत आती है सी सेट में उनसे ये ज़रूर आप शेयर करें। ओके, फ़िलहाल तो इतना है। और ये फार्मूला वगैरह याद रख लेना। पिछली क्लास में एक स्टूडेंट ने पूछ रखा था, साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट उसे समझ में नहीं आया था। ठीक, तो फ़िलहाल तो यहाँ पे स्पेस नहीं कहीं बचा। मैं नेक्स्ट क्लास में या फिर बता देता हूँ साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट। मैं ये कह रहा था कि 2 की साइकिल होती है 4, मतलब 2 की पावर 1 किया 2, 2 की पावर 2 किया 4, 2 की पावर 3 किया 8, 2 की पावर 4 किया 16। ठीक है, 2 4 8 16। ठीक है, अब 2 की पावर 5 किया, ये वापस 32 आ गया। मतलब ये यूनिट डिजिट 2 था, यहाँ भी यूनिट डिजिट 2 आ गई। 2 की पावर 6 करूँगा, उसकी यूनिट डिजिट 4 आ जाएगी। 2 की पावर 7 करूँगा, यूनिट डिजिट 8 आ जाएगी। ऐसे ही होगा। तो मतलब ये 4 के मल्टीपल के बाद रिपीट करेगी। तो जैसे मान लो किसी ने पूछ दिया यूनिट डिजिट 2 की पावर 193 में यूनिट डिजिट क्या होगी। इसे 4 से डिवाइड किया मैंने, 193 को 4 से डिवाइड किया, 4 और 33 और 4 8। ठीक है, प्लस 1 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, मतलब 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 होगा। मतलब यूनिट डिजिट में 2 आएगा, इसका रिमाइंडर 1 है। अगर ऐसे ही रिमाइंडर 2 आता है तो उसका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा, 3 आता है तो 8 हो जाएगा, 4 आता है तो 6 हो जाएगा, 5 आएगा, 5 तो नहीं आएगा, 1 आ जाएगा वापस से। तो ये चीज़ मैं समझा रहा था साइक्लिसिटी में। ऐसे ही 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 3 की पावर 1 3 9 7 1, फिर से रिपीट करने लगेगा। तो 3 में भी वही। तो मैंने साइक्लिसिटी का जो लिखा था सारी चीज़ का लिख दिया, 2 से 9 तक लिख दिया था। तो वो आप देख लेंगे, फिर अब आपको समझ में आ जाएगा, आई होप। तो ये था आज के लिए, इतना काफ़ी है। जो होमवर्क दे रखा है उसे कर लेना, ना आया तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेगा। और सी सेट का यार देखो सिंपल सा है कि थोड़ा सा एक्टिव रहें आप लोग, थोड़ा एक्टिवली पढ़ाई करें सी सेट को लेके। ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं लास्ट में कर लूँगा या कर लूँगी, तो फिर बेकार हो जाएगा। लास्ट में टाइम ही नहीं मिलेगा आपको कि आप कर पाएँ, तो लास्ट में पूरा नुकसान हो जाएगा। और सी सेट इतना ईजी नहीं रह गया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं और आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा इजी लग सकता है, वैसे इजी नहीं लगेगा। क्लियर है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाएं और उसमें पूछ सकते हैं कोई डाउट है तो आज के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। डू शेयर विद द नीडी वन। जिन्हें ज़रूरत है उनसे आप शेयर करें। ये लेक्चर्स वगैरह सारे बता दें कि हाँ इस पे फ्री में पढ़ाया जाता है, इसमें सारी चीज़ें आपको सी सेट से रिलेटेड फ्री में मिलेंगी, ये चीज़ें बता दें। थैंक यू एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।